जय राम जय राम जय जय राम। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रियात्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। जैसा कि अभी आप लोगों को हमारे प्रिय स्वामी ज्ञानंद जी महाराज बता रहे थे, 3 दिन के लिए मैंने आप लोगों को समय दिया था, आज दूसरा दिन हो गया। कल जल्दी जाना पड़ेगा, इसलिए जल्दी आएंगे तो कल भी मैं आप लोगों को पूरा समय दे करके आपकी रुचि को पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगा। कल मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी, तुलसी के राम। वाल्मीकि रामायण में जिस राम की कथा का वर्णन है वो जय विजय, रावण कुंभकर्ण है और भगवान विष्णु राम के अवतार है। अध्यात्म रामायण में शिवगण रावण कुंभकर्ण है और श्रीमन नारायण राम रूप में अवतरित है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मेरी रामायण के राम जो हैं वो पर ब्रह्म परमात्मा है, और वहां पर रावण कुंभकर्ण भानु प्रताप और उसका छोटा भाई अरिमर्दन, ये भानु प्रताप और अरिमर्दन ये रावण कुंभकर्ण बनते हैं ब्राह्मणों के श्राप से, और मनु शत्रुपा के उपासना के परिणाम स्वरूप वह परब्रह्म परमात्मा राम रूप में अवतार लेता है। मनु शत्रुपा की भक्ति अनन्य भक्ति है और ब्रह्म की उपासना है। उनकी उपासना में आप देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि दंपति दोनों नैमिषारण्य में रहते हुए करई आहार साक फल कंदा सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। सच्चिदानंद ब्रह्म का सुमिरन करते हैं और साथ ही पहले तो उनकी अभिप्सा थी मोक्ष पाने की। सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करते हुए ये शरीरगत चेतना उस परम चैतन्य घन में लीन हो जाए, उसको मोक्ष कहते हैं। लिमिटेशन जो है, सीमा जो है, जो सीमित चित्त में परम चैतन्य की अभिव्यक्ति है, उस सीमित चित्त से मुक्त होकर के, चित्तातीत होकर के अपने कारण स्वरूप, निज स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, उसको मोक्ष कहते हैं। लेकिन बाद में उन दंपति के हृदय में एक और दूसरी भावना जागृत हो गई। वो भावना क्या जागृत हुई और कैसे हुई भावना? तो वो वहां पर ऋषियों के आश्रम में रहते थे, जहां बसई, जहां पर नैमिषारण्य की बात करते हुए तुलसीदास ने लिखा कि मुन ऋषि समाज, एक नहीं अनेकों मुनि, अनेकों ऋषि वहां निवास करते थे और उन्हीं के सत्संग में वो रहते थे। तो सत्संग में रहते रहते उनको ये बात सुनने को मिली वेद से
कि वह परब्रह्म परमात्मा जो है वो निर्गुण ही नहीं है, वो सगुण भी होता है। सगुण भी होता है। बोले हाँ, अजाय मानो बहुधा विजायते, ये मंत्र है यजुर्वेद का। तो जब इन मंत्रों का उन्होंने श्रवण किया, इनकी व्याख्या सुनी, तो उनके हृदय में अभिलाषा हो गई कि मैं अपने सीमित चित्त से मुक्त होकर उस ब्रह्म में लीन हो जाऊं, इससे हमें क्या मिलेगा। क्या फिर क्या करूं? फिर अभिलाषा हुई कि नहीं, हम तो प्रार्थना करेंगे कि वो परमात्मा जो ब्रह्म है वो मेरे सामने प्रकट हो जाए, मैं उसको आंख भर के देख लूं। अब ये अभिप्सा उनके हृदय में आई, और इस अभिलाषा को लेकर के तुलसीदास लिखते हैं कि पहले तो वो करई आहार साक फल कंदा सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा, लेकिन पुण्य हरि हेतु करन तप लागे। अब प्रभु को प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए तपस्या में लग गए। और तपस्या करते हुए क्या करते हैं? बारी आधार मूल फल त्यागे। अब केवल जल पान करके रहने लगे, गोमती का जल पीते और फल भी छोड़ दिया, साग पात भी छोड़ दिया, और जलाहार करते हुए तपस्या में निमग्न हो गए। पूर्व अभिलाष निरंतर होई, और हृदय में संकल्प क्या है, अभिलाषा क्या है, लालसा क्या है? काउर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नैना परम प्रभु सोई। परम प्रभु को, प्रभु को नहीं। प्रभु और परम प्रभु में क्या अंतर है? यद्यपि कल मैंने बताया था कि वैष्णवाचार्यों ने ईश्वर और ब्रह्म को एक माना है। आचार्य शंकर ने उसकी वैज्ञानिक व्याख्या की है और तुलसीदास जी उससे सहमत हैं। जहां पर वेद में सृष्टि क्रम का वर्णन है, सृष्टि क्रम का, वो बड़ा ही वैज्ञानिक है। उस क्रम को थोड़ा सा आप समझ लें तो आपको पता चल जाएगा कि ईश्वर और ब्रह्म एक है या दो। वेद ये मानता है कि एक अनंत चैतन्य घन है, कॉजल फिनोमेना ऑफ कॉन्शियसनेस। बिफोर माई हिंदी, मेरे शिष्य रशिया से आए हुए हैं, डॉक्टर हैं। भारत में ये आयुर्वेद और योग सीखने आए हैं। यहां रह करके योग और आयुर्वेद का अध्ययन करके रशिया में उसका प्रचार करने की इनकी भावना है। यहां हिंदी भी सीख रहे हैं थोड़ी थोड़ी। तो मैं पूछ रहा हूं मेरी भाषा समझ रहे हो? तो थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि वेद के सिद्धांतानुसार अनंत चैतन्य घन आकाश रूप में व्याप्त है और उसके साथ उसकी शक्ति है, पराशक्ति, जिसको पराशक्ति विविधैव सूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च, ऐसा वेद कहता है। वो शक्ति में तीन गुण हैं, ज्ञान, बल और क्रिया, ये तीन गुण हैं। और इन्हीं को सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के नाम से पुकारते हैं। अब वो परमात्मा के प्रकाश में जब प्रकृति गर्भित होती है, जैसा कि गीता के 14वें अध्याय में भगवान ने बताया, मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तो परमात्मा के प्रकाश से जब प्रकृति गर्भित होती है तो उसमें गति होती है, गति। और उस गति के परिणाम स्वरूप इस स्पेस में एक विशाल अंडा पैदा होता है, विशाल अंडा, जिसको वेद में हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भ संवर्तता ग्रे भूतस्य जाता पतिरेखा से। तो हिरण्यगर्भ पैदा होता है और वह हिरण्यगर्भ जो है वह प्रथम आविर्भूत पुरुष के प्रकाश में प्रकृति का प्रथम परिणाम होता है। और हिरण्यगर्भ जब टूटता है, उसकी गति होती है और टूटता है वो अंडा,
तो अंडा जब टूटता है तो वेद कहता है उसमें से एक विराट पुरुष का आविर्भाव होता है, विराट पुरुष का। और अंडा जब टूटता है उसमें जो विराट पुरुष का आविर्भाव होता है उसी को ईश्वर कहते हैं। बात समझे? और एक अंडा नहीं पैदा होता, वेद कहता है उससे असंख्य अंडे पैदा होते हैं। और असंख्य अंडे, बड़े बड़े अंडे जो पैदा होते हैं और टूटते हैं, उसमें जो विराट पुरुष का आविर्भाव होता है, वेद में और इसकी व्याख्या है आगे चल करके कि उस टूटन से अनेक, इस रूप से विराट और अंड और विराट, ब्रह्मांड और अंड और पिंड, ये चार भागों में उसका विभाजन होता है। तो ये विशाल सृष्टि जो होती है, तो एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड माने बृहद अंड, ब्रह्म का अर्थ होता है बृहद, महान, और अंड माने तो अंडा, आप लोग जानते हो, इसी को मिलाकर के बना है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड दो शब्दों का जोड़ है, ब्रह्म और अंड, ये ब्रह्मांड बना है, यानी बृहद अंडा। और बृहद अंडा एक नहीं अनेक पैदा होते हैं, और उसी में जितने अंडे होते हैं ना, उतने उसमें विराट का आविर्भाव होता है। और उन्हीं को तीन नामों से पुकारा जाता है वेद में। उसके लिए क्या कहा गया? प्राज्ञ, तेजस्य और विश्व। जिस अवस्था में प्रकृति गर्भित होती है, अब तात्विक विवेचन में सुना रहा, उस अवस्था को नारायण कहते हैं। और जब उसमें से, यानी विष्णु कहते हैं उसे, नारायण कहते हैं, जब उसमें से अंडा आविर्भाव हो जाता है तो उस अंडे को हिरण्यगर्भ कहते हैं, हिरण्यगर्भ। और जब अंडा टूट करके विराट रूप में पैदा हो जाता है तो उसको रुद्र कहते हैं। वेद में इस प्रकार से इसकी व्याख्या है। प्राज्ञ के अधिपति विष्णु, तेजस के अधिपति ब्रह्मा और विश्व के अधिपति रुद्र, ऐसा वेद में वर्णन है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जो सर्वव्यापी अनंत चेतन सत्ता है वो तो ब्रह्म कही जाती है, और जो विभिन्न प्रकृति के माध्यम से प्रकट होने वाले ब्रह्मांड के अधिपति हैं उनको ईश्वर कहते हैं। इसलिए जितने ब्रह्मांड हैं, हर एक ब्रह्मांड में एक ईश्वर है, और एक ईश्वर तीन रूपों में है। हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक शिव है, हर एक ब्रह्मांड में। और कितने ब्रह्मांड हैं? बोले रोम रोम मह लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। उस परमात्मा के, उस ब्रह्म के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। इसलिए करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव है। और ये सब किससे उत्पन्न होते हैं? कहा उस ब्रह्म से। अब जब मनु और शत्रुपा ने वेद में सारी व्याख्या सुनी तो उनकी चाह हुई कि वो जो ब्रह्म है, जो विष्णु ब्रह्मा और महेश का भी बाप है, इनको भी उत्पन्न करने वाला जो है, उसको मैं एक बार अपने आंख से देख लूं। और वेद कहता है कि वो देखा जाता है। जैसे मैं रोज प्रार्थना करता हूं ना, ओम यो हा वही श्री रामचंद्र स भगवान अद्वैत परमानंदात्मा, ये वेद का मंत्र है जो मैं बोलता हूं। अब वहां पर अद्वैत परमानंद आत्मा तो वही है जो सर्वव्यापी चैतन्य घन है, सच्चिदानंद जो है, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म जिसे श्रुति कहती है। तो अब उनके हृदय में अभिलाषा हो रही, पुर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयना परम प्रभु सोई। प्रभु तो वो है जो इस ब्रह्मांड का मालिक है। इस ब्रह्मांड के रक्षक को विष्णु कहते हैं, इस ब्रह्मांड के रचयिता को ब्रह्मा कहते हैं, इस ब्रह्मांड के संवरण करने वाले को शिव कहते हैं। इनकी संज्ञा है प्रभु। प्रभु माने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स प्रभु। ये नित्य देव है, इनको त्रिदेव भी कहते हैं। और ऐसे अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शिव जिससे उत्पन्न हुए वो ब्रह्म है, पर ब्रह्म। और वह पर ब्रह्म के विषय में इनकी क्या है? पूरे अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। परम प्रभु कैसे है? कहा अगुण अखंड अनंत अनादि, यही चिंतई परमार्थवादी। नेति नेति जही वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनूपा। उपजई जासु अंशते नाना,
शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, जिसके अंश से, एक अंश मात्र से अन ब्रह्मा अनंत विष्णु और अनंत शिव जिसके आविर्भूत होते हैं। उपजय जासु अंशते नाना भीर, ऐसे वो प्रभु, ऐसे जो परम प्रभु हैं, ऐसे वो प्रभु सेवक बस यहीं, भगत हेतु लीला तनु गहई। ऐसे जो परम प्रभु हैं वो भी अपने सेवकों के बस में हो जाते हैं और शरीर धारण करते हैं। किसके लिए करते हैं? किसके लिए शरीर धारण करते हैं भगवान? असुरों को मारने के लिए। बोले ना, ये काम भगवान का नहीं, असुरों को मारने के लिए भगवान नहीं आते। फिर किस लिए आते? अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। असुरों को मारने के लिए भगवान को आने क्या जरूरत है? वो तो भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, जिसके एक भृगुटी के इशारे से अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते रहते हैं, उसको किसी अदने को मारने के लिए यहां आने की जरूरत है? बोले नहीं। अरे कहा नहीं भाई, देखो रावण को मारने के लिए राम आए? बोले नहीं, गलत। फिर राम क्यों आए? कहा राम आए अपने परम प्रिय अनन्य भक्त भानु प्रताप का उद्धार करने के लिए। ब्रह्म जो है, आप देखिए रामायण पढ़ते हैं ना आप लोग, रामायण में पढ़िए भानु प्रताप का चरित्र। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं उसके विषय में? भानु प्रताप सकल अवनि मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। और वह महिपाल कितना धर्मात्मा है। करई जो कर्म धर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। जो कुछ कर्म धर्म करता सब नारायण को समर्पित कर देता। अनन्य भक्त है भगवान का। और भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भई भूमि सुहाई। और प्रताप भानु राजा के पराक्रम को पाकर के पृथ्वी जो थी ये कामधेनु बन गई थी। भानु प्रताप परम धर्मात्मा अनन्य भगवान का चरणानुरागी भक्त था। लेकिन ब्राह्मणों ने उसे श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया तो ईश्वर ने घोषणा की, विप्रौ श्राप विचारी नदीना, नहीं अपराध भूप कछुकीना। अरे ब्राह्मणों, तुम लोगों ने बिना विचारे श्राप दे दिया। भानु प्रताप राजा का इसमें कोई अपराध नहीं था। परिणाम क्या हुआ? लेकिन मृषा न हो देव ऋषि वाणी, वहां तो ब्राह्मणों का श्राप मृषा हो नहीं सकता था। काल पाए सोई नृपसुनु राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। काल पाकर के वही भानु प्रताप राजा निशाचर जोनि में जाकर पैदा हो गया। 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। वही रावण नाम से प्रख्यात हुआ। तो भानु प्रताप भगवान का अनन्य चरणानुरागी का। और जय और विजय वो भगवान श्रीमन नारायण के अनन्य चरणानुरागी वैकुंठनाथ के सेवक, उनके द्वारपाल। तुलसीदास स्वयं लिखते, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। विप्र श्रापते दूनों भाई, तामस असुर देह तीन पाई। तो वो भी ब्राह्मणों के श्राप के शिकार हो गए थे। तो ये भगवान के अनन्य चरणानुरागी भक्त थे। इन भक्तों के उद्धार के लिए भगवान का आविर्भाव हुआ, किसी दुष्ट को मारने के लिए नहीं हुआ था। बात समझे? अपने भक्तों के ऊपर दया करके भगवान, इसीलिए वेद ने घोषणा की, चिन्मय द्वितीय निष्कलस्या शरीरना उपासका नाम कार्यार्थे ब्रह्मणो रूप कल्पना। अपने उपासकों की अभिप्सा को पूर्ण करने के लिए परमात्मा स्वयं अपने रूप को अभिव्यक्त करता है। और इसी बात को, वेद के इसी बात को प्रमाण रूप में प्रस्तुत करते हुए, चिंतन करते हुए महाराजा मनु अपनी प्रिया शत्रुपा के साथ घोर तपस्या करते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। अगुण अखंड अनंत अनादि, जही चिंतई परमार्थवादी, नेति नेति जही वेद निरूपा। जो अगुण है, अगुण माने गुणातीत, प्रकृति के सत रज तम तीनों गुणों से जो परे है। क्योंकि पुरुषात् न परः किंचित सा काष्ठा सा परागति।
वेद कहता है कि इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियभ्य परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान पर, महतः परम अव्यक्त, अव्यक्तात् पुरुषः पर, पुरुषात् न परः किंचित् सा काष्ठा सा परागति। उस परमात्मा से, परमेश्वर से, परब्रह्म से, पुरुषोत्तम से परे और कुछ नहीं है। वही काष्ठा है, वही परम गति है। इसलिए उसे अगुण कहते हैं, गुणातीत। अगुण, अखंड, अखंड उसमें कभी विभाजन नहीं होता। लोग गीता जब पढ़ते हैं ना तो उसमें भगवान ने एक बात कही, नमैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन। तो लोगों ने इसका अर्थ किया कि जीव परमात्मा का अंश है। अंश क्या होता, कहा जैसे सिंधु का अंध बिंदु, वैसे अंश है। मैंने कहा भाई, सिंधु एक देशीय तत्व है, उसका अंश बिंदु हो सकता है क्योंकि सिंधु से बगल में पृथ्वी है और आकाश है। जहां बिंदु का अस्तित्व होता है वो बिंदु अलग होता है। तो परमात्मा जो सर्वव्यापी है, ऊपर नीचे आगे पीछे अगल बगल आकाशवत है, समुद्रवत तो नहीं है ना, आकाशवत परमात्मा है। तो आकाश का अंश कैसे होगा? अंश माने टुकड़ा नहीं होता। का फिर क्या होता अंश माने? तो मैंने उसकी व्याख्या में कहा, अंश माने होता है मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति, अव्यक्त की अभिव्यक्ति। और उसके लिए मैंने उदाहरण दिया है वेद का, अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। जैसे अग्नि तत्व जो है सर्वव्यापी है, ये जो स्पेस है ना, यहां भी अग्नि व्याप्त है। आग्नेय परमाणु यहां भी है, इलेक्ट्रिक वेव्स यहां भी चल रही। किसी वैज्ञानिक से पूछो, वो बताएगा कि ये सारा स्पेस जो है ये इलेक्ट्रिक वेव से भरा हुआ है, कोई स्थान खाली नहीं है, पूर्ण है। इसीलिए वेद में इसको ऊर्जा का समुद्र कहा गया है। समुद्र, समुद्रादरणवाद अधि, वेद का मंत्र है, ऋग्वेद का। इसको आकाश को समुद्र कहा गया। कहा समुद्र में जल होता है, कहा ऊर्जा रूपी जल भरा हुआ है, ऊर्जा रूपी। और ऊर्जा जो संस्कृत में हमारे कहते हैं, उसी को अंग्रेजी में एनर्जी कहते हैं। सो स्पेस इज द ओशन ऑफ एनर्जी, and that very energy when manifest in the form of limited some metal, that is called part and parcel of energy, नहीं उसका अंश कहा जाता है। तो ईश्वर का अंश जो जीव है वो इसी रूप में है कि जो सर्वव्यापी सत्ता है, जब वो अव्यक्त से अभिव्यक्त होती है तो उसको कहते हैं ये उसका अंश है। अंश माने टुकड़ा नहीं, अंश माने उसका अभिव्यक्त रूप। ये बात समझे? तो परमात्मा के अभिव्यक्त रूप हैं ये सारे, इसलिए वह सर्वव्यापी होने के नाते अखंड कहा जाता है। जैसे अग्नि जब किसी ईंधन के माध्यम से प्रकट होती है तो व्यापक अग्नेय तत्व से अलग नहीं होती, वो खंडित नहीं होती, वो सीमित नहीं होती, वो लिमिटेड नहीं होती। वो वहां लिमिटेशन है, वो ईंधन का है, अग्नि का लिमिटेशन नहीं है। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से when we are seeing a figure, full consciousness, so figure is related with nature, not consciousness. Consciousness is manifesting into that figure. Okay? ये जो विज्ञान की अभिव्यक्ति, वैज्ञानिक अभिव्यक्ति है, मीमांसा है इसकी, इसको आप लोग समझेंगे तो अखंड परमात्मा कैसे है और उस अखंड की ये जीव की अभिव्यक्ति कैसे हो जाती, ये आप समझ पाएंगे। इसीलिए हमारे यहां जीव के लिए एक शब्द है दर्शन शास्त्र में, प्रत्यक्ष चैतन्य। प्रत्यक्ष चैतन्य माने अभिव्यक्त हुआ चेतन, अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस जब मैनिफेस्ट होता है किसी चित्त के माध्यम से तो उसको प्रत्यक्ष चैतन्य कहते हैं। तो यहां पर मनु प्रार्थना करते हुए उस परमात्मा की चिंतन करते हुए कह रहे हैं, अगुण अखंड अनंत अनादि। वह अगुण है, अखंड है, अनंत है और अनादि है। न आदि है न अंत है, अनंत होने के नाते अंत रहित है और आदि रहित होने के नाते अनादि है। इसीलिए यही चिंतन परमार्थवादी। दो प्रकार के चिंतक होते हैं, एक स्वार्थवादी होते हैं, दूसरे परमार्थवादी होते हैं। स्वार्थवादी चिंतक को क्या कहते हैं?
स्वार्थवादी चिंतक माने बड़ा गंभीर विषय। या स्वार्थ का अर्थ है जो धन के लिए चिंतन करता है, ना ना ऐसा नहीं है। क्या तो फिर स्व अर्थ का जो चिंतन करता है वो स्वार्थवादी कहा जाता है, और परम अर्थ का जो चिंतन करता है उसको परमार्थवादी कहते हैं। हमारे यहां जो प्राप्तव्य के रूप में तत्व है वो दो हैं, एक आत्म तत्व है, दूसरा परमात्म तत्व है। तो आत्म तत्व का चिंतन करने वाला जो है उसको तो स्वार्थवादी कहते हैं, और परम अर्थ का चिंतन करने वाला जो है, परमात्म तत्व का चिंतन करने वाला जो है उसे परमार्थवादी कहते हैं। यानी अपने चित्तगत चेतन का जो चिंतन करता है, ऐसे आप समझिए। कहते हैं ना, अपनी आत्मा को देखो, अपनी आत्मा का ध्यान करो, अपनी आत्मा का चिंतन करो। अरे भले आदमी, अपनी आत्मा का चिंतन करने से, अपनी आत्मा का ध्यान करने से, अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से तुम्हें मुक्ति तो मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन तुम्हें भक्ति नहीं मिलेगी। है क्या कह दिया आपने? यही आत्म तत्व का चिंतन करने से मुक्ति हो जाएगी, याद रखो, लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति तो मिलेगी जब तुम परमात्मा तत्व का चिंतन करोगे। कहा तो आत्म तत्व श्रेष्ठ है या परमात्मा तत्व श्रेष्ठ है? कहा पहले तुम ये निर्णय कर लो कि मुक्ति श्रेष्ठ है या भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति और मुक्ति दोनों का पहले फैसला हो जाए। भक्ति किसे कहते हैं और मुक्ति किसे कहते हैं? बड़ा गंभीर विषय वेद का, वेदांत का विषय। हम इसलिए ज्यादा डीप में नहीं जाते, नहीं तो महाराज जी कहेंगे कि आप तो बहुत गंभीर बोल दिए, लोगों को समझ में नहीं आया। कल कह रहे थे हाँ महाराज आज आपने बड़ा सरल बोला इसलिए लोगों को समझ में आ गया। अब हम क्या करें, हमारी आदत पड़ी है गंभीर में जाने की। हम कितना भी अपने बचाते रहे लेकिन बिना कुएं में कूदे हम रहते नहीं, बाहर खड़े। ये स्थिति है। अब आप देखिए थोड़ा सा मुक्ति और भक्ति में क्या अंतर है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मुक्ति का लक्ष्य है, मुक्ति का स्वरूप है, इसे समझ लीजिए, ब्राह्मी स्थिति की अवस्था में रहने पर जो दुख रहित स्थिति होती है वो मुक्ति का स्वरूप बताया गया है। लेकिन भक्ति उससे परे की बात है। गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने इन दोनों की व्याख्या की है। पूछा गया कि पहले भक्ति मिलती है या पहले ब्रह्म ज्ञान होता है? भगवान ने कहा नहीं, पहले ब्रह्म ज्ञान होगा तब भक्ति मिलेगी। क्या समझे? हाँ, गीता का 18वां अध्याय पढ़िए। बुद्ध्या 5 श्लोक है। इन 5 श्लोक की मैंने बड़ी बृहद व्याख्या की है। एक पुस्तक है मेरी जिसका नाम है गीता तत्वबोध में। बुद्ध्या विशुद्धिया युक्त साधना कहां से प्रारंभ होती है? विशुद्ध बुद्धि से। पहले तो विशुद्ध बुद्धि बनाओ, वासना रहित बुद्धि। तो बुद्ध्या विशुद्धिया युक्त धृत्यात्मानम नियम्य च, और धारणा शक्ति के द्वारा अपने मन को कंट्रोल करो। शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा, शब्द आदि विषयों का त्याग करके, राग द्वेष विद्वेष, राग और द्वेष का भी त्याग कर दो। फिर विविक्त सेवी, एकांत में चले जाओ, एकांत में रहो। मैं भी बहुत काल तक स्मशान में रहा हूं। विविक्त सेवी, विविक्त सेवी लघुवासी, और थोड़ा कुछ मिल जाए तो खा लिए, शरीर रखने मात्र के लिए। तो विविक्त सेवी लघुवासी, यतवाक काय मानस, और वाक काय और मन, वाणी शरीर और मन, इन तीनों का अपने अधीन कर लो। बिना तुम्हारी इजाजत की वाणी न बोले, बिना तुम्हारे इजाजत की मन संकल्प न करे, और बिना तुम्हारे इजाजत का शरीर का कोई हिस्सा हिले न। हिले न माने जैसे यहां मच्छर आ गया ना तो हाथ अपने आप पहुंच जाता है बिना आपकी आज्ञा के। तो हाथ से पूछो क्यों भाई, मैंने तुम्हें कहा नहीं मच्छर उड़ाने के लिए, क्यों उड़ाया तू? तो हाथ को जब कहो कि अब मच्छर उड़ाओ तब हाथ से जाए,
नहीं कहो तो बैठा रहे, मच्छर वहां बैठा हो तो बैठे रहने दो, क्या करेगा? अरे एक खून का बूंद लेकर उड़ जाएगा, यही करेगा, और कुछ करेगा तुम? तो ये यतवाक्काय मानस, ये साधना की प्रक्रिया है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तो यतवाक्काय मानस विविक्त सेवी लघवासी यतवाक्काय मानस। फिर अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो फिर ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब ये ब्राह्मी अवस्था प्राप्त हुई, ब्रह्म भूयाय कल्पते का मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, यहां से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन भक्ति के लिए अभी और यात्रा लंबी है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांचति समः सर्वेषु भूतेषु तब मद भक्तिम लभते पराम। ब्राह्मी स्थिति के पश्चात फिर पराभक्ति की प्राप्ति होती है। और गीता के इन्हीं श्लोकों की व्याख्या तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस के उत्तरकांड में की है, जिसमें उन्होंने बताया कि नर सहस्रम सुनऊ पुरारी कौयक होई धर्म व्रतधारी धर्मशील कोटिन मह कोई विषय विमुख विरागरत होई कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई सम्यक ज्ञान सकृत को लहई ज्ञानवंत कोटिन मह कोऊ जीवन मुक्त सकृत जग सोऊ 3 सहस्र मह सब सुख खानी दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। अब पहुंच गया ब्रह्म लीन विज्ञानी। ये जो है ये मोक्ष की प्राप्ति, ये 5 अवस्थाएं हैं। इन 5 अवस्थाओं से ऊपर इन सब ते दुर्लभ सुर राया राम भगत रत गत मधुमाया सोहरि भगत काग की मिपाई विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। ये पार्वती जी पूछ रही कि ब्रह्मलीन की अवस्था जो है उससे परे भगवान की भक्ति है, क्योंकि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। फिर आगे समा सर्वेषु भूतेषु तब मद भक्तिम लभते पराम। और उस भक्ति के पश्चात भक्त्या माम अभिजानाति यावा नश्चास्मि तत्ततः ततो माम तत्ततो ज्ञात्वा विस्ते तदनंतरम। भक्ति की उच्च अवस्था है महाराज। इसलिए यहां पर तुलसीदास जी पूछा गया कि भाई अगुण अखंड अनंत अनादि जही चिंत ही परमार्थवादी। स्वार्थवादी नहीं, स्वार्थवादी किसे कहते? कहा जो मुक्ति चाहे वो स्वार्थवादी। हाँ, मुक्ति भी तो स्वार्थ से संबंधित है ना। जो लोग मुक्ति के लिए मरते हैं वो स्वार्थी हैं, बिल्कुल याद रखो। उनको हम परमार्थी नहीं मानते। मुक्ति के लिए प्रयत्न करने वाले स्वार्थी हैं। आप मेहनत करके धन कमाते हो, वो मेहनत करके मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं। आप में उनमें क्या अंतर है? अंतर इतना ही है कि वो मुक्त होकर के संसार के आवागमन में फिर नहीं आते और आप धन की लालच में बार बार यहाँ आते जाते रहते हो। लेकिन भक्त जो है कहा वो तो उससे परे की अवस्था है। हमारे गुरुदेव पढ़ाते समय हम लोगों को विनोद में कहा करते थे, अरे अगले भगवान मुक्ति तो नालायक पुत्रों को देते हैं। जो नालायक पुत्र हैं जैसे असुर आदि हैं, रावण आदि हैं, इन सबको मारा तो मार करके उन्होंने अपने लोग को भेज दिया। अब आपने अपने लड़के को भेजा था दुकान पर काम कर, और वो गया तो 10 का 20 बनाने की बजाय, क्या समझे, इसीलिए भेजे थे ना कि 10 का 20, 100 का 200, यदि 100 का 1000 बना दे तो बहुत लायक लड़का है, और यदि 100 का 10 बनाकर आ गया तो फिर तो नालायक घोषित करोगे ना। और दूसरे दिन क्या करो, बैठ जा घर पर, अब तेरे दुकान जाने की जरूरत नहीं, तू उसके काबिल नहीं है, तो उसको घर पर रख दोगे ना। और जो 100 का 1000 बनावेगा उसको आप दुकान पर भेज दोगे, हाँ बेटे जाओ। तो ऐसे जो नालायक होता है, भगवान कहते हैं इसके लिए तुम्हारे पास जाने की, तुम्हारे लिए संसार में कोई जगह नहीं, तुम चलो वहां पर वही बैठे रहो। और जो लायक लड़का होता है
जो 100 का 1000 बनाने वाला, 1000 का लाख बनाने वाला है, भगवान कहते हैं बेटे मेरे जाओ दुनिया में तुम 1000 का लाख बनाओ। लाख मनी नहीं, ना ना वो परम अर्थ, परम अर्थ माने रामचरितमानस में आपको महात्मा भरत क्या कहते हैं? धर्म न अर्थ न काम रुचि अरे गति न चाहूं निर्वाण। मोक्ष नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? का जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। परमात्मा में नित्य अनुरक्ति, भक्ति बहुत ऊंची चीज है। मुक्ति को जो ठुकरा देते हैं वो भक्ति के पात्र बनते हैं, याद रखो। हाँ, बहुत ऊंची चीज है, वो इतनी सस्ती नहीं है जितनी सस्ती लोग समझते हैं। गोस्वामी जी ने तो एक लिखा कि जानी है शंकर हनुमान लखन भरत राम भगत, का चारों ने केवल भक्ति का स्वरूप जाना है। जानी है शंकर हनुमान लखन भरत राम भगत, कहत सुगम करत अगम सुनत मीठी लगती, चाहत सकल लहत सकृत जुग जुग जगम गति, राम प्रेम पगत पनते कबहू नहीं डगमगति, जानी है शंकर हनुमान भरत लखन राम भगत। गीतावली। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि गोस्वामी जी कहते हैं परमार्थवादी जो ऋषि है, परम अर्थ, आत्म अर्थ नहीं, आत्म अर्थ का चिंतन करने वाला मुक्ति को प्राप्त करता है और परम अर्थ का चिंतन करने वाला परमात्मा को प्राप्त करता है। अब यहां पर मनु और शत्रुपा परमार्थवादी संतों का उदाहरण दे रहे हैं। जही चिंतई परमार्थवादी नेति नेति जही वेद निरूपा निजानंद निरूपादि अनूपा। जिसको वेद न इति कह करके संकेत करता है और जो निरुपाधि है, किसी प्रकार की उपाधि से युक्त नहीं, विद्या माया की उपाधि से ईश्वर का आविर्भाव हुआ, अविद्या माया की उपाधि से जीव का आविर्भाव हुआ। विद्या माने कॉजल फेनोमेना ऑफ नेचर बिकम कॉज ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। बी अवेयर अबाउट इट। causal phenomena of nature become cause of cosmic consciousness and partial manifestation of nature become cause of individual consciousness. Individual consciousness is called Jeev Atma and cosmic consciousness is called Ishwar. But supreme consciousness is beyond that cosmic consciousness too. अब यहां पर यही बता रहे हैं तुलसीदास जी कि नेति नेति जही वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनूपा, और उसी से उपजई जासु अंशते नाना शंभु बिरंची विष्णु भगवाना। जिस ब्रह्म के अंश से अनेकों ब्रह्मा अनेकों विष्णु अनेकों शिव का आविर्भाव होता है, ऐसे वो प्रभु सेवक बस हई भगत है तु लीला तनु गहई। यद्यपि उनका कोई स्वरूप नहीं है, स्वरूप नहीं हो तो स्वरूप से परे है, स्वरूप तो सारा प्रकृति का होता है, लेकिन अपने भक्तों के लिए लीला रूप से कौतूहल बस अपने स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, श्रुति की घोषणा है चिन्मयस्या द्वितीयस्या निष्कलस्या शरीरणा उपासका नाम कार्यार्थे ब्रह्मणो रूप कल्पना। वह परब्रह्म परमात्मा अपने भक्तों की अभिप्सा को पूर्ण करने के लिए उनके इच्छा अनुसार अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। अब ये जब प्रार्थना करते हुए मनु और शत्रुपा ध्यान में मग्न हुए तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि विधि हरिहर, इस ब्रह्मांड के अधिपति है ना, विधि हरिहर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं, उनके अपार तप को देख करके मनु और शत्रुपा के पास अनेकों बार आए और आकर क्या कहा, मांगऊ बर बहुभांति लुभाए। अनेकों बार कहा कि तुम वरदान मांगो, वरदान मांगो, प्रलोभन भी दिया कि जो मांगोगे वो मिलेगा,
लेकिन वो परम धीर नहीं चलई चलाए। लेकिन मनु शत्रुपा ने ब्रह्मा विष्णु महेश के वरदान की घोषणा सुनकर के आंख नहीं खोली। तब परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्यता पसंद परानी। तब उस ब्रह्म ने देखा कि ये तो अनन्य भाव से मेरी ही उपासना करने वाले हैं, मेरे में निष्ठा रखने वाले हैं। त्रिदों के द्वारा दिए गए प्रलोभन को भी इन्होंने अस्वीकार कर दिया है। इसलिए उसने करुणा करके मांगू मांगू बर भई न भुवानी परम गंभीर कृपामृत सानी। तो ब्रह्म की वाणी हुई, वरदान मांगो वरदान मांगो। मनु शत्रुपा तो ध्यान में मग्न थे। उनको कैसे पता चला कि ये ब्रह्म की वाणी है और पहले वाली जो ब्रह्मा विष्णु महेश की वाणी है? कैसे उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया है? तुलसीदास जी से पूछा गया कि महाराज ये तो पहले समझा दीजिए कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा वरदान मांगो तो उन्होंने आंख नहीं खोला, और जब ब्रह्म की वाणी हुई तब उन्होंने आंख खोल दिया। कहा तो उनको कैसे पता चला कि ये ब्रह्म की वाणी है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश की वाणी है? तुलसीदास जी कहते हैं मेरी पूरी चौपाई तो पढ़ लो देवता। क्या हुआ जानते हो? प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्यता पसंद परानी मांगू मांगू बर भई न भवानी परम गंभीर कृपामृत सानी। कृपा रूपी अमृत से सनी हुई वो वाणी हुई। वो वाणी कैसी हुई? कृपा रूपी अमृत से सनी हुई। तो अमृत का परिणाम क्या है? अमृत का परिणाम हुए मरे हुए को जीवन दे देना। तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मृतक जियाव गिरा सुहाई श्रवण रंध्र होई उर जब आई तो हृष्ट पुष्ट तन भयउ सुहाए मानव वही भवन ते आए। तुरंत परमात्मा की वाणी जब कान के रास्ते से हृदय में गई, तुरंत सारा शरीर उनका ऐसा स्वस्थ हो गया, ऐसा लगता था कि मानो अभी अयोध्या के सिंहासन से चले आ रहे हैं। और उससे पहले तुलसीदास जी लिखते हैं कि उन्होंने तो पहले तो जल छोड़ दिया। संबत सप्त सहस्र पुण्य रहे समीर आधार। तो उन्होंने फिर बाद में जल छोड़ करके केवल वायु पर रहना शुरू किए, और बाद में बरस सहस तस त्यागे सोऊ ठाढ़े रहे एक पग दोऊ। बाद में वायु भक्षण भी तो उन्होंने छोड़ दिया, कुम्भक प्राणायाम कर दिया। और कुम्भक प्राणायाम के द्वारा परिणाम क्या हुआ? कहा अस्थि मास्त्र तन भयउ शरीरा तदप मनाक मन ही नहीं पीरा। अस्थि मात्र केवल हड्डी हड्डी रह गई थी, कंकाल बचा था और वहां कुछ नहीं था। बार बार ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा वरदान मांगो वरदान मांगो। उन शब्दों के प्रभाव से उनके शरीर में कोई अंतर नहीं आया, वो कंकाल का कंकाल रह गया। लेकिन जब ब्रह्म की करुणामयी वाणी हुई, अमृत से सनी हुई वाणी कानों के रास्ते से अंदर गई तो सारा शरीर हिष्ट पुष्ट हो गया। जब हिष्ट पुष्ट हो गया तो उनको पता चल गया कि ये परमात्मा की वाणी है, ये ब्रह्म की वाणी है। लेकिन अब वरदान मांगो तो कह दिया। अब मनु शत्रुपा क्या मांगे भाई? तो मनु शत्रुपा ने कहा कि प्रभु मैं तो जानता नहीं क्या मांगना चाहिए, लेकिन एक ही प्रार्थना है मेरी। कहा क्या प्रार्थना है? कहा सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु। हे सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु स्वरूप प्रभु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु। ब्रह्मा विष्णु और महेश के द्वारा आपके चरण धूल की वंदना की जाती है। वीरहरिहर वंदित पद रेणु। और यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो यही कारण मुनि जतन कराही।
जो स्वरूप बस शिव मन माही, देखई हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करो प्रणतारति मोचन। कहा जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, भगवान शंकर के हृदय रूपी मानसरोवर का जो हंस है, उस स्वरूप को हम देखना चाहते हैं, मेरे ऊपर कृपा करें यदि प्रभु तो वो स्वरूप हमें दिखा दे। प्रभु ने कहा भाई मेरा कोई स्वरूप तो है नहीं, तुम कौन सा स्वरूप देखना चाहते हो? कि वहां तो उपासका नाम कार्य अर्थ ब्रह्मणो रूप कल्पना है, उपासक जिस स्वरूप में देखना चाहे उस स्वरूप में प्रभु प्रकट हो जाए, उनका अपना कोई स्वरूप नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम तो वो स्वरूप देखना चाहते हैं कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही, जो भुषुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जही निगम प्रशंसा, देखई हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करो प्रणतारति मोचन। जो स्वरूप शंकर भगवान के हृदय में बसता है, जिसके लिए मुनि लोग प्रयत्न करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, और जो भुषुंडी के मानस रूपी मान सरोवर का हंस है, यदि मेरे ऊपर कृपा करे प्रभु तो वही स्वरूप मुझे दिखा दे। तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि वो भगवान वैकुंठ से नहीं आए, फिर कहां से आए? क्षीर सागर से भी नहीं आए, फिर कहां से आए? गोलोक से भी नहीं आए, फिर कहां से आए हो? कहा भक्त बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। वह परमात्मा जिसका कण कण में वास है, विश्ववास, कहीं से आता नहीं हो, कहीं जाता नहीं हो, वो तो कण कण में बसा हुआ है। अपने संकल्प मात्र से भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। जिसका विश्व में वास है वह परमात्मा प्रकट हो गया। और किस रूप में प्रकट हुआ? कहा नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। वह परमात्मा, यहां तीन उपमा दी है, नील सरोरुह, नील मणि, नील नीरधर श्याम। का तुलसी बाबा एक ही उपमा दे देते, उसी में हमारी तृप्ति हो जाती। कहा तुम्हारी तो तृप्ति हो जाती, लेकिन मेरी तृप्ति तो नहीं होती। मेरी तृप्ति तो तीनों उपमाओं से भी नहीं हो रही है। कहा तो तीन उपमा किस लिए दिए जानते हो? कहा नील सरोरुह, नील कमल के समान सुकोमल। कहा भगवान नील कमल के समान सुकोमल है? बोले और सुकोमल ही नहीं, सुगंध से भरपूर, दिव्य गंध से भरे हुए। क्या तो अंधेरे में तो नील कमल कुछ नहीं कर सकता, उसकी शोभा तो केवल दिन में होती जब सूर्य उदय हुआ हो। क्या समझे? कमल तो सूर्य के प्रकाश में ही विकसित होता है ना, रात्रि में तो उसकी कोई गति नहीं है। कहा नहीं, कहा केवल एकांगी उपमा मैंने दी है कि प्रभु की कोमलता जो है वो नील कमल के समान है, लेकिन उनका जो प्रकाश है वो कैसा है? नीलमणि। नीलमणि, मणि जो है वो तो मणि के लिए तुलसीदास जी ने लिखा कि सहज प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दियाघृत भांति। ये राम भगति मणि उर्वस जाके, दुख लवलेसन सपने उता के। मणि के लिए रात दिन का कोई अंतर नहीं, दिन में भी चमकती है, रात में भी प्रकाशित होती है, सदा प्रकाशित होती है। तो प्रभु का जो प्रकाश है, कहा नीलमणि क्यों कहा? सूर्य के समान क्यों नहीं प्रकाश कहा? कोटि सूर्य के समान क्यों नहीं प्रकाश कहा? कहा सूर्य का प्रकाश आंखों को तृप्त नहीं करता, बल्कि आंखों को संतप्त करता है। आप दोपहर के सूर्य को देख सकते हो? क्या रहा है आप लोगों को? हाँ। और यदि हजारों सूर्य के समान प्रभु का प्रकाश हो जाए तो देखोगे? आंखें चौधिया जाएंगी, नहीं देख सकते। प्रभु के उस दिव्य मूर्ति का प्रकाश कैसा है? वह नील सरोरुह के समान तो मूर्ति कोमल है, और नीलमणि के समान शीतल तो प्रदान करने वाली बिल्कुल ठंडा ठंडा प्रकाश। प्रकाश पूरा है लेकिन वो शीतलता युक्त है। तो नील सरोरुह नीलमणि का, नीलमणि की बात हो गई थी, लेकिन नील नीरधर श्याम
कहा फिर बादल की क्या जरूरत पड़ी, नीले बादल के समान प्रभु श्याम है। कहा मणि में प्रकाश तो है लेकिन रस नहीं है, सूखा है। कमल में सुगंध है, सरसता है, लेकिन वो दिन में ही खिलता है, रात्रि में नहीं। मणि में प्रकाश है लेकिन उसमें सरसता नहीं है। और बादल जो है वो रस से भरा हुआ होता है, भरा हुआ होता है। और कैसा बादल? नील रंग का बादल। नील रंग का बादल कौन सा होता है जानते हो? कहा जो बरसने वाला बादल होता है, बरसने वाला। बरसई जलद भूमि नियराए, यथा नवई बुध विद्या पाए। तो जलद किसे कहते हैं? जलद कहते हैं जो बरसने वाला बादल है। एक वो बादल होता है जो आकाश में रहता है, जो बरसने वाला नहीं होता, ऐसा भी बादल होता है। लेकिन एक बादल होता है जो बिल्कुल पृथ्वी के नजदीक होता है, जो जल से भरा हुआ बरसने वाला होता है। तो यहां पर तुलसीदास जी ने किस बादल की उपमा दी है? नील नीरधर श्याम। वह नीरधर जो बादल जल से भरा हुआ बरसने वाला बादल है, ऐसे बादल के समान रस से भरे हुए प्रभु का स्वरूप है। नीलमणि के समान प्रकाश युक्त, नील कमल के समान सुगंधित और सुकोमल, नील बादल के समान रस से भरा हुआ प्रभु को दिव्य मुखारविंद है। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजई तन शोभा निरखि कोटि कोटि सतकाम। और उनके एक एक अंग की शोभा को देख करके करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित होते हैं। इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का। किसका? भगवान श्री राम का। एक विनोद की बात सुना रहा हूं आपको। बहुत वर्ष पहले की बात है, मैं वृंदावन में रहा करता था। तो एक बार हमारे साथ कुछ बंगाली महात्मा आते थे, बैठते थे, सत्संग करते थे। तो एक दिन महात्माओं से चर्चा होने लगी। वो जानते थे कि मैं राम उपासक हूं, क्योंकि मैं अयोध्या का हूं, वो वृंदावनवासी थे। तो वहां चर्चा हो रही थी, राम अधिक सुंदर है या श्याम अधिक सुंदर है। मैंने कहा कि भाई पहले आप लोग अपनी दलील दे लो तो मैं अपनी बात बताऊं। कहा नहीं, श्याम अधिक सुंदर है। हम कहा उनके सौंदर्य का कोई प्रमाण बताओ कोई। कहा प्रमाण ये है कि श्याम को देख करके गोपियां मोहित हो जाती हैं और उनके पीछे पीछे चलती हैं, और उनके पशु पक्षी भी मोहित होकर उनके पीछे पीछे चलते हैं। उनके सौंदर्य का इतना मोह स्वरूप है, इसलिए उनका एक नाम मनमोहन भी है, मन को मोह लेते हैं। हम कहा बात तो ठीक कही आप, लेकिन मेरे राम कितने सुंदर हैं मैं क्या बताऊं आप। हमारे राम को देखकर केवल नारियां ही मोहित नहीं होती, नारियां तो पुरुष के सौंदर्य पर मोहित होती ही हैं। इसमें कौन आश्चर्य की बात है? ये तो तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है, पुरुष मनोहर निरखत नारी। मनोहर पुरुष को देख करके स्त्रियां मोहित हो जाती हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सौंदर्य की महिमा तो उसमें जिसको देख करके पुरुष मोहित हो जाए, पुरुष मोहित हो जाए। तो भगवान राम को देख करके स्त्रियां नहीं मोहित हुई, स्त्रियां तो मोहित हुई ही, लेकिन राम को देख करके पुरुष मोहित हो गए। जिन भी थिन बिहरई सब भाई, थकित हो सब लोग लुगाई। और इतना ही नहीं, कहा भगवान राम चले जा रहे, उनको देख करके वनवासी मोहित हो गए, खगमृग मोहित हो गए, पशु पक्षी मोहित हो गए। हमका यह भी कोई बड़ी बात नहीं। पूरे भागवत में कोई ऐसा प्रसंग आप सुना दो कि कृष्ण के सौंदर्य को देखकर उनका कोई शत्रु राक्षस मोहित हुआ हो। कहा आपके राम के? हम कहा मेरे राम तो खड़े हुए हैं, जटाओं का जूट बांधे हुए हैं, मुकुट नहीं पहने हुए हैं, नंगे बदन हैं बिल्कुल, और बलकल वसन धारण किए हुए हैं, और हाथ में धनुष और बाण लिए हुए, पीठ पर तरकस कसा हुआ है, और उनके साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है कौन? उनका घोर शत्रु
जानते हो क्या नाम था उसका? खरदूषण। उसकी बहन का नाक कान कटवा लिया है और खरदूषण उनसे युद्ध करने के लिए आ रहे सामने। तुलसीदास लिखते, आई गए बगमेल धरऊ धरऊ धावऊ सुभट जथा बिलो की अकेल बाल रवि घेरत दनुज। आ गए सारे, मारो मारो पकड़ो पकड़ो करते हुए। लेकिन जब राम के नजदीक आए तो का प्रभु बिलो की सरस कई न डारी थकित भई रजनीश्चर धारी। सारी सेना थकित हो गई, केवल प्रभु के मंगल में दिव्य विग्रह को ही देखने लगी। हिम्मत नहीं पड़ी कि उनके ऊपर बाण चला दे, नहीं हिम्मत पड़ी। थकित भई रजनीश्चर धारी तो सचिव बोले खरदूषण एको नृप बालक नरभूषण। हम भरी जन्म सुनऊ सब भाई देखी नहीं असी सुंदरताई। कौन कह रहा है? खरदूषण कह रहे हैं। इतना ही नहीं, यद्यपि भगिनी की न कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। काई को कुछ दंड तो देना चाहिए, का दंड में दे तुरत निज नारी दुराई और जीवत भो न जाई दो भाई। कहा जो अपनी स्त्री छुपा रखी है, मेरी बहन का नाक कान काटा, उसके बदले में अपनी स्त्री दे करके ये दोनों भाई जीवित चले जाएं, ये मारने योग्य नहीं है। बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, ये अनुपम पुरुष है, ये मारने योग्य नहीं है। हमने अपने जीवन काल में जहां भी गया हूं बहुत से देवता दैत्य धनुज मनुज देखे हैं, लेकिन इतना सुंदर मैंने कहीं कोई पुरुष नहीं देखा। भला सोचिए आप, भगवान को मारने के लिए आए हुए राक्षस भी उनके सौंदर्य को देखकर विमुग्ध हो गए, और विमुग्ध ही नहीं हो गए, हथियार डाल दिए और भगवान के पास संदेशा भेजा। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए क्या उत्तर दिया? भगवान ने कहा कि भाई जब न होई बल घर फिर जाऊ समर विमुख में हतऊ न काऊ। जाकर कह दो कि यदि साहस नहीं है लड़ने की तो घर लौट जा, यदि हट जाएगा तो मैं मारूंगा नहीं उसे। क्योंकि रण चढ़ी करिए, युद्ध के क्षेत्र में आकर के शत्रु के ऊपर दया करने वाली जो बात है, ये तो कायरों की बात है। रण चढ़ी चढ़ी करिए कपट चतुराई रिप पर दया परम कधराई। शत्रु के ऊपर दया करना परम कायरों की बात है। जाकर कह दो खरदूषण से कायर न बने, मेरे साथ युद्ध करे। मेरे कहने का अभिप्राय कि भगवान राम के उस दिव्य सौंदर्य को देख करके राक्षस भी मुक्त हो गए। और राक्षस ही नहीं, अनेकों ऋषि मुनि भगवान के सौंदर्य को देख करके मुग्ध हो गए। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कृष्ण चरित्र में कि उन्हीं ऋषि मुनियों के अभिप्सा को पूर्ण करने के लिए प्रभु ने वरदान दिया था कि अभी नहीं, तुम लोग द्वापर में आना, वहां तुम लोगों की इच्छा पूरी होगी। तो बहुत सी गोपियां तो ऋषियों की अवतार थी, बहुत सी गोपियां श्रुतियों की अवतार थी, और बहुत सी गोपियां जो थी वो अपनी तपस्या की साधना को लेकर के भगवान के चरणों में आई। तो मैं आप लोग ये बता रहा था कि प्रभु के सौंदर्य की महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां बताया कि वह ब्रह्म सच्चिदानंद घन स्वयं घनीभूत होकर के राम रूप में प्रकट हो गया, और उसके स्वरूप को देख करके मनु और शत्रुपा विमुग्ध हो गए। क्या स्वरूप है? फिर चिंतन कर लो एक बार। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम लाजई तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। प्रभु के इस कोटि काम छविहारी स्वरूप का चिंतन करते हुए आप लोग इसी में मगन रहे। समय पूरा हो गया, अब हम क्या करें?
आपको फिर कल बताएंगे कि मनु शत्रुपा के उस तपस्या के परिणाम स्वरूप विष्णु नहीं, नारायण नहीं, वह पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं राम रूप में अवतरित हुआ। और राम पूर्ण रूप से अकेले वहां नहीं है। तुलसीदास जी ये भी लिखते हैं, ये भी क्या लिखते हैं कि वाम भाग शोभित अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला उपजय जासु अंश गुण खानी अंगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी भृगुटी विलास जासु जग होई राम बाम दिश सीता सोई। एक बात और मैं आपको बताऊं, वेदांत के ब्रह्म की व्याख्या करते हुए श्रुति ने कहा है तो आयमान भूतान जायन्ते न जातान जीवन्ति यत प्रयांत विषम विषम तद जिज्ञासु तद ब्रह्मा। ये ब्रह्म की व्याख्या है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रुति जिसे ब्रह्म कह रही है वो मेरे राम नहीं है, क्योंकि राम सृष्टि नहीं करते। राम सृष्टि पालन और प्रलय का काम नहीं करते। कहा ये कौन करती? कहा है तो राम के इशारे से। महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं? श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी जो सृजत जग पालत हरत रुख पाई कृपा निधान की। कहा जो राम के इशारे को पा करके अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करती है, पालन करती है, समेट लेती है, वह भगवती पराम्बा जगदीश्वरी भुवनेश्वरी वही जानकी है। जिस ब्रह्म की व्याख्या उपनिषद कर रही है, तुलसीदास कर रहे हो, तो जानकी है। वो महद ब्रह्म है, पर ब्रह्म नहीं। पर ब्रह्म तो मेरे प्रभु श्री राम है, जो केवल दृष्टा मात्र है, जिसके विषय में श्रुति कहती है साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वह केवल साक्षी मात्र है, वह दृष्टा मात्र है, वह केवल है, वह चेता है, ज्ञान स्वरूप है, और वह गुणों से परे है, निर्गुण है, और जिससे सृष्टि का पालन प्रलय और सृजन होता है वह तो त्रिगुणात्मिका शक्ति प्रकृति है। ये तुलसीदास जी की स्थापना है। तो रामचरितमानस के राम पर ब्रह्म परमात्मा है और उनकी पराशक्ति परमेश्वरी ही सीता है, जो अपने प्रियतम को प्रमोद प्रदान करने के लिए अनंत ब्रह्मांड का सृजन पालन और प्रलय की क्रीड़ा किया करते हैं। और यही बात वाल्मीकि जी ने कहा कि जग पे खन तुम देख नहारे ये विधि हरि शंभु न चाव नहारे ये तेऊ न जानई मरम तुम्हारा और तुम्ही को जान निहारा। कहा कोई जान नहीं सकता, कहा जान सकता है। सोई जान नहीं जही देव जनाई जानत तुम्ही हो जाई तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन जानत भगत भगत और चंदन। हे भगत और चंदन रघुनंदन, आपकी कृपा से ही आपका भक्त आपको जान सकता है। प्रभु करुणा करके समस्त जीवों को जो अभिप्सु हैं, अभिलाषी हैं, जिनकी लालसा प्रबल है, हे मेरे नाथ उनको अपनी कृपामयी भक्ति प्रदान करो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल फिर मिलेंगे, आप लोगों से चर्चा करेंगे।